नमस्कार। आज हम बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट विषय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या होता है, इसमें पशुओं के आहार, रहन सहन और अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान है, कैसे पशुओं को हम पालन करेंगे, उनका घर कैसा होगा, आहार क्या रहेगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का क्या योगदान हो सकता है, जैसे हमें अर्थव्यवस्था में हमें दूध, मांस, ऊन आदि अंडा उत्पादन करके हम लाभ कमा सकते हैं। इससे विभिन्न प्रकार से हम अर्थव्यवस्था में पशुधन का योगदान रहता है। कृषि क्रियाओं के लिए भारवाहक के रूप में हम पशुओं का उपयोग करते हैं। जैसे खेत से अनाज लाने के लिए या खेत पर जाने के लिए परिवहन के रूप में हम बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। बैलगाड़ी में बैलों का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक पशु होते हैं। तो हमें यातायात का साधन भी पशु होते हैं, माने जाते हैं। दूसरा, सिंचाई हेतु ऊर्जा स्रोत के रूप में सिंचाई के लिए रहर का प्रयोग किया जाता था। पहले सिंचाई क्या होती थी, कुओं से होती थी या बावड़ी से की जाती थी, जिसमें रहर लगे होते थे। रहर को बैलों द्वारा चलाया जाता था। बैलों से चलाने के जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती थी और हमारे खेतों की सिंचाई की जाती थी। अगला है मानव उपयोग हेतु दुग्ध स्रोत के रूप में। हमारे शरीर के लिए दूध अति आवश्यक है, क्योंकि इस दूध को पूर्ण आहार माना गया है। दूध की हम विभिन्न पशु पालते हैं दूध उत्पादन के लिए, जैसे गाय, भैंस, बकरी। ये हमारे मुख्य रूप से दूध उत्पादन के लिए पाले जाने वाले पशु हैं। इनसे दूध को बड़े बड़े डेयरी फार्म खोलकर अधिक लाभ कमाया जा सकता है। हम दूध से बनाकर विभिन्न उत्पाद भी बेच सकते हैं, जिनसे हमें अधिक लाभ होगा। दूध उत्पादन से जैसे दूध से खोया, पनीर, दही, घी इत्यादि प्रोडक्ट बनाकर आप मार्केट में बेच सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक लाभ होगा। अगला है भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में। तो जो गाय भैंस का गोबर होता है, उससे हम ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ईंधन के रूप में जैसे उपले बनाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे हम बायोगैस भी बना सकते हैं। बायोगैस बनाकर हम खाना बना सकते हैं और विभिन्न प्रकार की ऊर्जा तैयार कर सकते हैं। उर्वरक स्रोत के रूप में खाद, गोबर से हम विभिन्न प्रकार की खाद तैयार करते हैं, जिसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे कि हमारी फसल उत्पादन में वृद्धि होती है और लाभ अधिक होता है। अगला है मानव उपयोग हेतु मांस के स्रोत के रूप में, यानी कि जो हमारे मुर्गी है, भेड़, बकरी मुख्य रूप से मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। मांस उत्पादन में हम पशुओं